अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व सलाम। बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफा हालुकुन्ना या वालेकुम अखवात। वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहनों? हाली बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी टीचर हफ्सा सुहेल। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। जो हमारे साथ आज नए स्टूडेंट्स आए हैं, जैसे सिस्टर गजाला ने हमें ज्वाइन किया है, एक और सिस्टर हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया, आई थिंक सिस्टर साइमा है। तो उन सब के लिए भी एक छोटा सा तारुफ कि मैं आपकी टीचर हफ्सा सुहेल हूँ, और मेरे साथ कौन होता है, कौन सी टीचर होती हैं? टीचर नौरीन अकरम। जी, सिस्टर नौरीन अकरम मेरी प्यारी दोस्त, जो मेरे साथ माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोर्स में मेरे साथ साथ होती हैं, और मैं उनके साथ साथ होती हूँ। ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा तारुफ था। आए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं आज अपना बाकायदा लेसन इंशाल्लाह। कल हम लोगों ने कोर्स का एक तारुफ लिया था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और QC 2 जो है वो थोड़ा सा QC 1 से डिफरेंट है, लेकिन ये नहीं समझना कि बोरिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप लोगों की जिसमें अटेंशन है या तवज्जो है वो पूरी पूरी इसमें चाहिए होगी। ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम अपना QC 2 का सफ़ा नंबर 1 इशारा B जो है उसको शुरू करते हैं। ठीक हो गया? ये अब बंद कर दो टीवी तो मैं टीवी अच्छा, देख रही आप हूँ लोग जारी से नमाज पढ़नी है। गुजारिश है कि अपने माइक्स म्यूट रखें। गलती हम्म, से हाथ रख लग के या वैसे जैसे भी है, इसका आपने ख्याल रखना है खास तौर पर। ठीक है, ताकि क्लास के अंदर डिस्टरबेंस ना हो। ठीक हो क्या? हम लोग थोड़ा सा मुख्तसरन या ब्रीफली अगर हम देखें, जो हमने QC 1 में भी किया था, कि कुरान में कितने जुज हैं? टोटल 30 जुज हैं। ठीक है, या जुज को सुपारा भी कहते हैं। ठीक है। और एक आम अगर हम मुसहफ देखें तो उसके अंदर नॉर्मली औसतन कितने एक जुज में पेजेस होते हैं? 20 सफ़ात होते हैं। ठीक है। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक जुज को जो है, बल्कि आप लोगों ने कुरान में देखा होगा रुब रुब होते हैं, या आप उसको क्या कहते हैं, 1/4 जब हो जाता है वो एक आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रुबानियत। मैम हाँ, एक क्वार्टर रुबा कहते हैं इसे। क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर। लेकिन वो एक एक वो लिखा भी होता है ना, सलासा करके वो जो होता है। नहीं, रुबा रुबा लिखा रुबानियत होता है। सलासा। जी जी। तो वो जो रुबानियत क्लास। जी, एक रुब जो होता है यानी कि 1/4 उसका जो पार्ट होता है। ठीक है, 1/4, और इस तरह करके हमने उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया? फिर उसके बाद हमने कहा था, यानी कि उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक पाव जैसे कहते हैं ना। तो कितना बन जाता है 20 का अगर निकालें? 1/4, 5 पेजेस बन जाते हैं। ठीक है। तो कल हमने देखा था कि हम लोगों ने जो QC 2 है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान से डायरेक्टली स्टार्ट करें। ठीक है, हमने क्या कहा था, हमने सूरह फातिहा और सूरह अल बकरा को एक पेज पे ले लिया। ठीक है। वरना नॉर्मली आपने देखा होगा कि 1-2 पेजेस के बाद डिज़ाइंस वाले पेज होते हैं, फिर उसके बाद 3 से या 2 से पेज स्टार्ट हो रहा होता है, और उसके ऊपर सूरह फातिहा लिखी होती है, फिर नेक्स्ट पेज पे सूरह अल बकरा से स्टार्ट होता है, उसकी पहली 4 आयत होती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया इस कोर्स में, जो डिज़ाइन किया गया है कैसे है, सूरह फातिहा और सूरह बकरा जो है उसकी फर्स्ट 4 आयत को एक पेज पे ले लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने किस तरह करना है, इस तरह हाथों के साथ हमने करना है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और भी देखते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट जो यहाँ से कुरान से स्टार्ट लिया है, QC 2 में हम फर्स्ट 5 पेजेस करेंगे। फिर उसके बाद ये आपका जो दूसरा है 6 to 10, ये आपका कौन सा QC हो जाएगा? QC 3 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह ये QC 4 हो जाएगा। और उसके बाद QC 5 में इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट जुज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसकी डिवीजन की गई है।
अब जो मैं बात करी थी कि हम लोगों ने इसको इस तरह पेजेस को क्यों लिखा हुआ है, 5 सफ़ात इंशाल्लाह हमने पढ़ने हैं, और इसको हमने इस तरह से अपने राइट हैंड को आप लोग ऐसे करें, हम लोगों ने हर फिंगर को एक पेज कंसिडर कर लेना है, ठीक है। पेज नंबर 1 जो है वो हमारा अंगूठे से स्टार्ट होगा, 1 फिर 2 3 एंड 4 एंड 5, राइट। तो इस तरह से हमने कहा था ये हमने सफ़ों को ऐसे डिवाइड करना है। और हमने, आपको याद होगा, टीपीआई के जरिए ग्रामर पढ़ी थी, तो जो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम है उन्होंने हिफ्स की आसानी के लिए भी एक ये काम किया है, और हमारे लिए भी ये आसान हो गया ना, इस तरह इशारों और उसके अंदर डिवाइड कर दिया, तो ये है, ठीक है। पहले पेज इस तरह से होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पेज के अंदर जितने हमारे पॉइंटर्स आएंगे, पॉइंटर्स क्या होते हैं या इशारात क्या होते हैं, जो हमारे एक पेज के ऊपर मज़ामीन आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, इशारे। और जितने भी हमारे ये इसके अंदर बने हुए हैं ना, खाने बने हुए हैं या पार्ट्स बने हुए हैं, तो एक पार्ट को उन्होंने एक इशारे का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे हमने कल किया था, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात, ये फर्स्ट पेज के जो मज़ामीन थे उन्होंने उसको इस तरह लिस्ट कर लिया। फिर सेकंड पेज के जो मज़ामीन थे इस तरह यहाँ सेकंड उंगली पे कर लेंगे, तो आप इसको इस तरह आसानी के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे 1, ये 1A, 1B, 1C एंड 1D, इसी तरह हमारे सारे लेक्चर इसी तरह डिज़ाइन हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं। फिर हमने कहा था ये कुछ शॉर्ट इशारे हम करेंगे, ये जो थे, अल्लाह की तारीफ, इसको हमने ब्रीफली अगर करना हो, तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात, ये हो गया था। और इसको भी हम मजीद आज के लेक्चर में भी इंशाल्लाह देखेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, बताएं। तावुज से स्टार्ट किया ताबूत। था ना, हाँ, कोई नई चीज तो नहीं पढ़ी थी हमने। क्या किया था, एक दफा हमने जो है QC1 को, आप समझ लें एक रिवीजन, क्विक रिवीजन हो रही है लेकिन एक नए अंदाज में, ठीक है। तो आए इसको देख लेते हैं। ये पहला पेज है, और इसके ऊपर ये जो आपको कलर कोडिंग नजर आ रही है, फर्स्ट इशारा जो हमारा है उसको हमने क्या कहा है, उसको पिंक कलर कर दिया है, ठीक है। उसको क्या कह दिया, अल्लाह की तारीफ। और अगर इसमें से मैंने इसका फ्रेज निकालना हो या फिक्रा निकालना हो याद करने के लिए, तो अल्लाह की तारीफ किस वर्ड से हमें याद रह सकता है, उसको हाईलाइट कर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलमीन। इसको आप हाईलाइट कर लें। हिदायत की दुआ किससे कर सकते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना। और फिर उसके बाद ये दो पॉइंटर तो सिंपल इजी, ठीक है। फिर उसके बाद मुत्तकियों के लिए हिदायत, तो इसे कैसे याद करेंगे, हुदल्लिल हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है। मुत्तकीन। आपको जब एक फ्रेज आ गया तो फिर आपके जहन में सारा का सारा, यानी पॉइंटर की मदद से जो आपका इशारा था, फिर आपने देखा कि उसको किसी फिक्रे के थ्रू आपने याद कर लिया, तो फिर आपके जहन में पूरा मजमून आ जाएगा, और इस तरह हिफ्स के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मुत्तकियों की सिफात, अब ये जो आगे लिस्ट डाउन की हुई हैं, दो, आयत नंबर 3 से लेके आगे तक, तो वो क्या है, मुत्तकियों की सिफात हैं। कौन से लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून सलात वगैरह, ये सारी आगे उनकी सिफात लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। और हमने एक और बात की थी इशारों के मुतालिक, क्या थी, कि वो जंजीर का किरदार अदा करती हैं, ठीक है। जंजीर ऐसे ही होती है ना, कनेक्टेड होती है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे, इकट्ठे कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये हमारा कल का एक शॉर्टली लेसन भी रिवाइज हो गया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सफ़ा नंबर 1 पे। आज हम इंशाल्लाह सूरह फातिहा से स्टार्ट कर लेते हैं। और हम क्विकली एक जो हमने QC1 में पढ़ा था, कि हमने सूरह फातिहा, तावुज़ और सूरह फातिहा से क्या सीखा था, कामयाब इंसान की 12 आदत सीखी थी। तो वो आज हम देखेंगे, और एक नए अंदाज में हम इसको एनालाइज भी करेंगे, ठीक है। तो आ जाएं पेज नंबर 1 के इशारे, कौन मेरे साथ दोहराएगा, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ठीक है। यानी कि अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, और तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ठीक है। चलिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत और सिफात, जी सिस्टर आमना आप क्या कहना चाहती हैं। तो आज हम नो अपने, मैम, ठीक है, कुछ नहीं आज, आपने कहा था तो इसलिए। ओके, आज हम अपने पहले दो इशारे पढ़ लेते हैं, अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ, और इसमें पूरी सूरह फातिहा कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम
एक दफ़ा तिलावत भी इंशाल्लाह इसकी कर लेते हैं, उसके साथ जो है हम इसको देख लेते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोट करनी है, कल हमने बात की थी ना कि इसके अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक चैलेंज होता है उसकी वोकैबलरी, है ना, कि उसके नए नए अल्फाज जो हैं वो सीखना एक चैलेंज होता है, और ग्रामर। ठीक है, दो चीजें। तो हमने कल एक और चीज नोट की थी कि आपने देखा था कि हर सतर में हम लोगों को तकरीबन 2 से 3 अल्फाज जो हैं औसतन वो नए सीखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सूरह फातिहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की हुई है, उसके सारे ही अल्फाज हमें आते हैं, तो इसके अंदर अल्फाज और मानी तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको हम इसकी, एक मिनट है ना, इसकी यहाँ से कर लेते हैं तिलावत। ठीक है, एक दफ़ा तिलावत कर लेते हैं ताकि हम लोगों को याद दहानी भी हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी, तो अब हम इसको जल्दी से शॉर्टली देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आदत नंबर जो है एक दफ़ा लिस्ट डाउन भी कर लेते हैं क्विकली। आप लोग खुद से अगर मैं पूछूंगी तो आपने साथ साथ मुझे बताते भी जाना। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट आदत क्या थी, कल हमने पढ़ ली थी कि तअव्वुज़ से हमने क्या करना है, अल्लाह की से अपनी पनाह लेनी है ना। हिफाजत। हाँ, ठीक है। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे हमने क्या की थी, किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। ऐसा कीजिए, ऐसा करें, आप लोग माइक म्यूट कर लें, क्योंकि इकट्ठे बोल रहे हैं ना तो फिर वो समझ ही नहीं आ रही कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी का दिल करे बताने का तो वो हैंड रेस कर सकता है, फिर मैं उससे पूछ लूंगी। ठीक हो गया, चलें। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्या हमें पता चलता है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। क्यों? बरकत के लिए। ठीक है ना। तो और हमें किस तरह पता चलता है, अहादीस वगैरह से बात पता चलती है। ठीक है, आदत नंबर 3 हमने क्या सीखी थी, अर्रहमान और अर्रहीम से। एक तो हमें ये पता था ना, क्या पता चल रहा था इससे, शिद्दत और तसलसल की बात हुई थी। ठीक है जी, सिस्टर साइमा बताएंगी क्या पता चला था। सिस्टर साइमा माइक अनम्यूट कीजिए। रहमान और रहीम अल्लाह ताला की सिफात हैं। इसमें रहमान होता है कि अल्लाह ताला जो है हम पे मतलब जैसे हम पे रहम किया है, और रहीम का मतलब मुस्तकिल रहम कर रहे हैं अल्लाह मियां हमारे जी, ऊपर। तो हमने इसमें से रहमान मतलब जैसे बेसिकली शुरू। जी, ठीक, जजाकिल्लाह खैरा। देखिए इसके अंदर बेसिक पॉइंट जो था ना, डिफरेंस, एक था शिद्दत, यानी कि इतनी शिद्दत से, और तसलसल से, यानी कि होती रहती है अल्लाह ताला की रहमत की बारिश, ये हमने पढ़ा था, है ना। तो अब यहाँ पे जो आदत हमने देखी थी ना, वो ये थी कि हमने यकीन रखना है अल्लाह ताला पे। क्या यकीन रखना है, एक तो हमने हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, दूसरा कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, और दूसरों पे भी रहम करना चाहिए, वो अगली वाली आयत से पता चलेगा। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलना चाहिए, जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे होते हैं तो क्या हमें हमारा क्या अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया था, इसकी आयत नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें से आदत नंबर 4 जो हमने डिराइव की थी, हमने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ही, इसके अंदर क्या बात हमने देखी थी कि हमद का क्या मतलब है, तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए, अल्लाह ताला के लिए, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद रब्बिल
आलमीन से हमें क्या पता चला था? रब का क्या मानी होता है? कोई हैंड रेस करके बताए मुझे। जी। जी सिस्टर मुमताज बताएं। पालने वाला, रब का परवरिश मतलब है करने वाला। परवरिश करने वाला, पालने वाला, बहुत प्यार से ख्याल रखने वाला। जी, यानी कि हमने कहा था जर्रे से कमाल तक अल्लाह ताला, या रब को हमने कहा था जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है, बहुत उससे हर हर अच्छा। जरूरत का ख्याल रखते हुए। ठीक है। तो जी। ये एक छोटी सी हमने डेफिनेशन की थी। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या देखना चाहिए था? रब से और आलमीन से हमें क्या पता चला था? कायनात में गौर व फिक्र करनी चाहिए, है ना? यही पता चल रहा था ना? तो नेक्स्ट आयत, इसके जो नेक्स्ट आदत थी वो ये थी कि इल्म क्यों हासिल करना चाहिए? बताएं। इल्म हासिल करके क्या मिलेगा हमें? कायनात में तदब्बुर करना चाहिए। कायनात पे और गौर सोच जी, करना। गौर व फिक्र करनी चाहिए। ठीक हो गया। और जितना हमें अल्लाह ताला के बारे में पता होगा उतना ज्यादा हमारे दिल से शुक्र अदा होगा, ऐसे ही है ना? जी। फिर उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम से क्या पता चला था हमें? दूसरों पे रहम करना है हमने। ठीक है। और हमने QC1 में हदीस भी पढ़ी थी ना कि जो दूसरों पे रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद मालिकी यौमिद्दीन, ये बहुत ज़बरदस्त जो है क्रक्स इसका है कि आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने सारे काम करने हैं। ठीक है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये हमारी आखिरत के लिए क्या फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है। और जो भी प्लान बनाएंगे वो उसके अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा था ये मुसलमान की मिशन स्टेटमेंट है, याद है ना? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ से हमें क्या पता चला था? हर काम से पहले हमने इबादत की नियत करनी है। ठीक है। और अल्लाह ताला से ही हमने मदद मांगनी है। ठीक है। ये हमारी आदत नंबर 9 हो गई। और उसके बाद जो है हमने क्या कहा था? ये सूरह फातिहा का क्या था? खुलासा था। ऐसा ही था ना? इहदीना सिरातल मुस्तकीम। ठीक है। ये हिदायत की दुआ जो है, हर काम में अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी चाहिए। ठीक है। हम रोज जो हैं वो क्या करते हैं? कितनी दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ते हैं हर नमाज में? तो हम बार बार जो है इसको, हिदायत जो है ना वो इस तरह होती है जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक दफ़ा पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आगे कभी पीना ही ना पड़े। तो वो हमें बार बार जो है मांगनी पड़ती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा था सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम। इससे क्या पता चला है? कि हमें अच्छे लोगों की पैरवी करनी चाहिए। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी आयत से कुरान की हमें पता चल रहा था ये बात? कौन कौन लोग थे जिन पे नाम किया गया था? सूरह निसा की कौन सी आयत है सूरह वो? निसा में सूरह निसा की 69 बस सालिहीन वालिहीन बशुहदा। जी ये शुरू से जी। नबियों की, सिद्दीकीन की, सबसे नबीहीन पहले शुहदा वस्सालिहीन और अंबिया। बशुहदा ये सालिहीन। सिद्दीकीना। जी जी। सिस्टर मुझे पूरे उसमें सीक्वेंस में बताएं सिस्टर फहमीदा। जी। सबसे पहले कौन आए थे? किसकी बात हो रही है? अंबिया, अंबिया, सिद्दीकीन। अम्बिया। फिर फिर सिद्दीकीन है, फिर फिर शुहदा है, फिर सालिहीन। ठीक है। इस सीक्वेंस में ये हमें इसकी तफसीर जो है कुरान से, बल्कि इसकी एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाती है किन लोगों पर इनाम किया गया था। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है? अपने भी जो रोल मॉडल्स हैं उनको, अच्छे रोल मॉडल्स की हमने पैरवी करनी है। ठीक हो गया। और हमने फिर उसके बाद क्या दुआ कर रहे हैं? बुरे लोगों से हमेशा हमने दूर रहना है। ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआ करती रहना कि हमें बेहतरीन कंपनी मिले। और बल्कि अपने बच्चों के लिए भी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन कंपनी दे। ठीक है। और और ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये है, शायद QC1 में हमने में भी थोड़ा सा टच किया हो। तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। सूरह फातिहा जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो अल्लाह ताला बंदे को जवाब दे रहे होते हैं, क्योंकि नमाज में हम कनेक्टेड होते हैं अल्लाह ताला से। ठीक है। ये नहीं समझना कि पता नहीं बस, जैसे हम लोग अक्सर औकात जल्दी जल्दी नमाज पढ़े होते हैं कुछ के हांडी ना जल जाए, बच्चे ना रोने शुरू हो जाएं, फलाना काम हो जाए एक्सेट्रा। ठीक है। हम लोगों ने इंशाल्लाह कोशिश करनी है जब हम नमाज के लिए खड़े हुए सूरह फातिहा पढ़े होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस वक्त अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं और अल्लाह ताला हमारी हर बात का जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है। और मैं तो यही कहती होती हूँ कि जो नमाज है ना वो 1 to 1 बंदे और अल्लाह ताला का कनेक्शन है। ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना, अब आपने तसव्वुर भी करना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद की। ठीक है। ये अल्लाह ताला, आप इमेजिन करें वो जवाब दे रहा है और हम उस वक्त अपनी कैफियत देखें हम किस तरह हम पढ़ रहे होते हैं।
ठीक है, आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करनी है सूरह फातिहा तो स्पेशली बहुत सुकून से पढ़े। ये नहीं कि ये पढ़ लिया तो आगे जो है वो फर 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 फर। ठीक है, कोशिश करनी है नमाज को गौर से पढ़े। फिर जब हम कहते हैं अर्रहमान रहीम तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। ठीक है, सना में क्या आ जाता है, तस्बीह आ जाती है। ठीक है, और हमद आ जाती है। ठीक है, और अब्दी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही वर्ड यूज किया ना, अब्द, अब्द का वर्ड यूज किया। ठीक है, और फिर उसके बाद अब अब्दी का क्या मतलब है, यानी कि हम स्लेव हैं, अल्लाह ताला का बंदा है, हमें अल्लाह ताला के एक काम को फॉलो करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं मालिकी यौमिद्दीन। जब हम ये कहते हैं तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। ठीक है, बुजुर्गी और यानी कि शान के बारे में बात करें ना, तो अल्लाह ताला की शान क्या है कि आखिरत में जो फैसला होगा ना वो अल्लाह ताला का ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पे क्या बात, जब हम ये कहते हैं कि जो है मैं हम तुझी से तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये मेरे और मेरे बंदे के दरम्यान है और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगेगा या मांग रहा है, यानी उसे सब कुछ मिल जाएगा। और आगे हम मांग क्या रहे हैं अब वो देखें। आप इमेजिन करें अब ये हमने किस तरह पढ़नी है, अल्लाह ताला हमें जवाब दे रहे हैं। अब हम आगे, जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि मेरे बंदे के दरम्यान है ये, तो फिर हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलाएं, है ना। और उसके बाद जिन लोगों पर इनाम किया है उन लोगों में शामिल कर लें, और हमें किससे दूर रखें, मगदूब और दौलीन जो थे उससे। ठीक है, उनमें से ना करें। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं आगे से, ये मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा सब कुछ उसे मिलेगा। इमेजिन करें अगर हम रोज़ ये पढ़ते हैं और इतने खुलूस के साथ पढ़ें तो हमें ज़रूर अल्लाह ताला हिदायत देंगे। ठीक है, ये नहीं समझना, ये ख्याल भी नहीं लाना कि अल्लाह सुनता नहीं है मेरी। देखिए अल्लाह ताला सुनना, और ये हदीस कुदसी है। ठीक है ना। चलें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। तो असबाग दो और प्लान कर लेते हैं, जैसे कि हमारा QC1 में होता था। यहाँ पे असबाग जो हैं इस तरह से हम हर लेसन में पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ये पूरी आदात की एक लिस्ट है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या आदत पता चली कि पहले तो आपने अल्लाह की पनाह ली, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी, हमने आदात डिराइव की थी हर आयत में से 2 या 3 इस तरह करके या एक एक। ठीक है, फिर अल्लाह ताला के बारे में हमेशा हमने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, मुस्बत सोच रखनी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये पूरी एक लिस्ट है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा रिलेट भी कर लेना है। आप लोगों के साथ ये QC1 में भी अल्हम्दुलिल्लाह शेयर हुई थी, तो इसको आपने क्या करना है, आपकी बुक है उसके ऊपर अगर आपने पहले नहीं किया उसको हाईलाइट कीजिए। जैसे आपको पता चल रहा है कि बिस्मिल्लाह को हाईलाइट कर लें कि हर काम से पहले अल्लाह का नाम लेना है, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, फिर इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसमें आप लिख लें शुक्र का, और ये इस तरह करके छोटी छोटी जो है उसको हाईलाइट करके बुक के ऊपर ही लिख लें, फिर इंशाल्लाह वो आपको याद रहेगा। ठीक हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 12 आदात हो गई। अब हमने इसको क्या करना है, उसके बाद जो हम अपनी ये एक बनाते होते हैं तसव्वुर और एहसास के साथ, हम क्या कहते हैं, हमने दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है मुसलमान का, क्या होना चाहिए, दुआ। और ठीक है ना, और उसके साथ साथ सिर्फ दुआ करके बैठे नहीं रहना, अमल भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से हमने दुआ करनी है, मुझे इन तमाम अच्छी आदत आदात को, ये जो 12 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन हमने बात की थी ना, तो ये जो हमने डिराइव किया है, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। अपना एहतिसाब करना है कि क्या कमी बेशी है हमारे में, क्यों हम अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से पीछे रह गए हुए हैं या नहीं हमारे अंदर, तो क्या चीज़ है, अपना अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें। फिर उसके बाद प्लान बनाएं कि किस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना, इंसान अपना जज, सबसे अच्छा जज खुद ही होता है। और उसके बाद जो आपको पता चले ना शॉर्टकमिंग्स आपकी, अब वो नहीं लोगों को बतानी, बल्कि लोगों को बताना है आप किस तरह वो लोग भी अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, दूसरों की भी हमने मदद करनी है। ठीक हो गया, और आसान सा प्लान बना लेते हैं।
कि मैं इन आदतों को याद रखने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये नहीं करना कि आपने रट्टा मार लिया, चले जी जब आपसे पूछा जाए आप रट्टा मार के अपना पेपर ले आए। नहीं, अपने किस तरह हमें पता चलना चाहिए, इंसान के इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसकी जिंदगी में। ठीक है ना। चलिए जी, अब ये एक नई चीज है थोड़ी सी। हम वैसे तो पहले भी करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जरा हम थोड़ा ज्यादा देखेंगे। हमने सूरह फातिहा तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी जी। अच्छा, यहाँ पे अस्मा और अफ़ाल, ये हम हर एक सेकंड है, ये क्या इसका आ रहा है। ओके, चले। हमने क्या करना है, हमने सूरह फातिहा पहले पढ़ी थी, उसके अफ़ाल पे हमने इतना ज़्यादा उस तरह से गौर नहीं किया था कि ये कौन से टेबल से होगा या किस तरह से आएगा। तो आए इसको एक नई रोशनी में इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, ये देखें। सबसे पहले अब हमने हर लेसन के बाद ना इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक हो गया। इसम कौन कौन से हैं। बिस्मी, ये बा क्या था, इसके कितने टुकड़े थे बताएं। बिस्मिल्लाह के कितने टुकड़े थे। बिस्मी दो 1+1, दो हाँ। ठीक है, बी तो हमें पता चल गया कि ये इस समय, अब इसमें कुछ हाईलाइट हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, ये तो हमें पता है इसमें जलाला है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये भी इसम है, ये भी इसम है। अब यहाँ पे जो अस्मा को हाईलाइट किया गया ना, जिनकी वाहिद और जमा भी बन रहे हैं, उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह QC1 में आपने इसका बहुत अच्छा सारा एनालिसिस हम लोगों ने उस हिसाब से तो कर लिया था कि कौन से अस्मा है कौन से फाल है। ठीक है, आज थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था आलमीन। अब यहाँ पे इसकी जगह जो यहाँ पे अगर आलम लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, दोनों टाइप की जमा हो सकती हैं। जैसे मुस्लिम की जमा हमने कहा था मुस्लिमूना मुस्लिमीना दोनों होगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे होता आलमुन होता, तो फिर क्या जगह इसकी जमा होनी थी, आलमूना। आलमूना। ठीक हो गया। आलमून तो अब यहाँ पे आलमीना है, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये आलिम, आलिमुन हो सकता है। ठीक है, आली मिन और आलामन, इन दोनों में से कुछ हो सकता है ना। हमने कहा था इन दोनों की जमा क्या हो सकती है, यानून वाली जमा होगी। ऐसा ही था ना, आलमीना वाली, ऐसा ही था ना। जैसे हमने कहा था जी मुस्लिमिन और जी। मुस्लिमन की जमा मुस्लिमीना। ठीक है, तो दो टाइप की जमा हो सकते हैं। तो अगर आपको, जैसे हम क्विज में भी कहते होते हैं, जो गूगल होमवर्क होता है, तो उसमें आपने ख्याल रखना है अगर तो कोई इस पे हरकत नहीं होगी, तो फिर आपने कहना दोनों टाइप की जमा हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक छोटा सा याद हो गया। फिर यौम की जमा क्या है, अय्याम। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, और ये ज़रूरी है आपके करने वाले काम, जितने वाहिद जमा आ रहे हैं उनकी अभी से एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें। कोई आप लोगों की क्लास में कंप्यूटर पे ज़्यादा अच्छा काम करता है वो बना ले। अगर कोई हाथ से लिखना चाहता है वो लिख ले। और ज़रूर फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब मिड होगा ना, तो आप लोगों ने शेयर भी करना है। ठीक है, सबका भला हो जाएगा। और सब करना चाहते हैं तो सब कर लें, ये नहीं बैठे नहीं रहना वो करेगा तो मैं करूँगी। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ये आगे क्यों नहीं जा रहा, एक मिनट है ना जी। चलो, इसको क्या हो गया। अच्छा जी, चलिए जी इसको देख लेते हैं। अब हमने कहा था जैसे ये, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने अफ़ाल तो ये इसके मतलब वगैरह तो हमने सीख लिए थे। आज हमने जो नई चीज़ करनी है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जब भी आप लोगों ने देखना है ना, कोई फेल आया है कोई इसम आया, आप लोगों ने सोचना है ये कौन से टेबल से हो सकता है, किस टेबल से ये वर्ड आ सकता है। जैसे अल्हम्दु है, तो आपको क्या लगता है ये कौन से टेबल से आया होगा, ये आया है हामिदा के टेबल से। ठीक है, हामिदा से हमें क्या पता चल रहा है। अब जब भी हम कोई, हाँ, जैसे हम QC1 में कहते थे ना, हम देखते होते थे किसी बाब से आ रहा है या किसका पैटर्न से आ रहा है, जो हम पैटर्न या बाब कहते होते थे, तो ये किससे लग रहा है जी। सिस्टर फहमीदा आपकी आवाज आ रही है, बताएं किस पैटर्न का लग रहा है ये, क्या साउंड आ रही है। हामिदा, हामिदा। हामिदा सानिया। सानिया। सामिया। ठीक है, तो ये इसके ऊपर छोटा सा हमने सीन लिख दिया। ठीक है, सीन का क्या मतलब है, सामिया। और इसके रूट लेटर क्या है और कैसे पता चलते हैं। हम लोगों ने कहा था हमें रूट लेटर जो हैं माजी के फर्स्ट सीगे से, फर्स्ट वर्ड से हम रूट लेटर्स का बता सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो इसका रूट लेटर क्या हो गए,
और ये सारे जो हैं थ्री ट्राइलेटरल वाले वर्ब्स हम करेंगे, यानी कि तीन हरूफे मादा या थ्री रूट लेटर वाले। ठीक हो गया। तो इसके रूट लेटर्स क्या हमें लग रहे हैं, सिस्टर बताएं, कौन हा बताएगा? मीम दाल। हाँ, मीम दाल। حامد जो इसके अंदर हा था, मीम था और दाल था। इसी तरह नासरा के क्या थे, नून सौद और रा। ठीक है। बहुत बहुत। हाँ, तो इस दफा हमने QC1 में तो हमने जनरली सरसरी से पढ़े थे, इस दफा हम इसको गौर गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना, रूट लेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब ये क्या चीज शो कर रही है हमें, 46, 48, 143, ये क्या आपको लग रहा है नंबर क्या शो कर रहा है? 46 टाइम्स आया है ये। हाँ जी। इस और टेबल का आगे कोई फोर्टी ना, सिक्स टाइम्स है। जी, इस टेबल का कोई ना कोई डेरिवेटिव 46 टाइम्स आया है, इस टेबल का 48 टाइम्स आया है, यानी कि एग्जैक्टली ये वर्ड जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें से कोई ना कोई इस टेबल में से डिराइव हुआ हुआ वर्ड कोई इसमें से निकला हुआ। ठीक है। तो यहाँ से हामिदा, अब इसका हम थोड़ी TPI भी कर लेते हैं। अगर ये समिया के बाप पे है तो हमें फौरन क्या पता चलना चाहिए, इसका तो समिया के तो माजी से हमें पता चल गया, वरना हमने क्या कहा था, हमें कौन कौन से देखने होते हैं, माजी और मुदारे हमने याद किए थे। ऐसा ही है, समिया यस्माउ, इसी तरह हमिदा यहमदु। ठीक है, तो इसकी पहले हम माजी की साइड कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना होगा, अब हम टेबल्स क्लास में तो सारे सारे पूरे पूरे नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास ये गिवन है, आप समिया का टेबल आपको आता है, आपने पूरे पूरे टेबल इसके बनाने हैं। ठीक है, आप लोग लिख लें समिया के इस पे कौन कौन से आ रहे हैं और बनाएं और ग्रुप में शेयर करें और चेक करवाएं। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लें, ये एक कॉपी अलग से बना लें कि हर चैप्टर के बाद जितने आपको ये सरफे सगीर या 6 चाबियां हैं, उनके पूरे पूरे टेबल बनाएं, आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसका क्या बनेगा, हामिदा यहमदु इहमद, जैसे इस्मा था, इहमद, हामिदुन, महमूदुन और हमदुन। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए माला का, अब यहाँ से हमें माजी की साइड से तो नहीं पता चल रहा, तो इसको हमने इसका मुदारे भी देखना है। तो ये किस पे लग रहा है सिस्टर जी, कौन बताएगा? माला का यमलिकु। जी, ضرب दरबा يضرب। दरबा। हाँ एक्सीलेंट, क्योंकि हमें पता है कि दौराबा के मुदारे के अंदर जेर आती है। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे दौराबा का टेबल था वैसे ही हो गया। और मस्तर हमने क्या करना है, याद कर लेना है, वो हर एक के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, मलका यमलिकु इमलिक, मालिक, फिर ममलूक और मिल्कुन, यानी कि मिल्कुन क्या होता है, मिल्कियत। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके अंदर एक प्रैक्टिस ये करनी है, हमने जैसे हमने नासारा का तर्जुमा हम अगर कहते थे नासारा, ठीक है, तो हम क्या कहते थे, उसने मदद की, तो आपको तर्जुमे भी आने चाहिए। ठीक है, हामिदा उसने हमद की, मलका, मलका का क्या मतलब होगा, उसकी मिल्कियत हुई, कुछ इस तरह का तर्जुमा होगा। ठीक है, बुक में से एक दफा इसको देखें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और मिल्कुन क्या होता है, जिस चीज को जो उसकी मलकियत होगी। ठीक हो गया, तो ये आपने याद भी कर लेना है। फिर उसके बाद आबादा, आबादा का टेबल तो हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा हुआ है ना, और इसके रूट लेटर क्या है, आइन बा दाल, और इसके क्या है, मा ल का, यानी मीम लाम और काफ। ठीक हो गया। और उसके बाद आबादा याबुदु उबुद, आबिद, माबूद और इबादतुन। और कोशिश कीजिए एंडिंग्स भी पढ़ा करें। ठीक है, एंडिंग से एक फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, आबादा किस टेबल से था, याद है आपको किस बाब से था, नासारा से। ठीक है नासरा। जी, आगे आ जाते हैं। ठीक हो गया, ओके, एक मिनट रुक जाए, इसको क्या हो गया, ओके। और फिर हमारे पास जो इसमें से लास्ट फेल आया था मगदूब, तो हमने पढ़ा था, तो इसका फेल भी आप नोट कर लीजिए। कैसा लग रहा है आपको, गौदिबा यगदबू, यानी कि समीआ यस्माउ। ठीक है, तो आपने इसका बाब जो है वो जहन में रखना है। उसके बाद रूट लेटर्स, ये अक्रेंस याद करने की आपको पता है ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट के लिए होती है, हमें पता हो कि ये कितनी दफ़ा कुरान में है। ठीक है ना, गौदिबा यगदबू इगदब, गौदिबुन मगदूबुन और गदबुन। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं।
हम्म। अच्छा, इसको ये फर्स्ट पार्ट हमारा था। अब ग्रामर को हम देख लेते हैं यहाँ तक। अब तक किसी का कोई सवाल वगैरह है तो कर लीजिए। फिर इसके बाद 2 मिनट्स की ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह अपना ग्रामर का पोर्शन शुरू करते हैं। जी सिस्टर शाजिया बताइए। जी, ये इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि जो कोड लिखा हुआ है, तो ये हम्म। कोड क्या चीज है? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये जो ये सीन का है, आपको याद है हम लोगों ने QC1 में किया था। अ, हमने कितने अफ़ाल किए थे? 11 टेबल्स किए थे, ऐसा ही है ना? तो फतह जी के अंदर कौन कौन सा आ रहा था? फॉर एग्जाम्पल, फतह के अंदर क्या था? फ़ाला, जाला और जी फ़ाला, जाला और फतह, ये वाले थे ना? तो हमने कहा था कि जी। इसका बाब या दरवाजा जो है वो क्या है, या पैटर्न जो है ये हाँ। फतह है या फा बाब है, ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे ये जी, जो सीन है ये किसके लिए होगा फिर? समिया के लिए। ये सामिया। हाँ, सामिया के इसको लिए। हम थोड़ा सा अभी आगे ग्रामर वाला पोर्शन आते हैं ना, तो उसमें मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है? जी हमारे पास ये जो ठीक। 4 बाब हमने पढ़े थे ना, वो भूलने नहीं है। जी वो बहुत जरूरी है। उसी के अंदर हमने उसके अंदर ही हम बताया करेंगे ये समिया के बाब से है। कैसे पता चलेगा? हम उसका माजी और मुदारे देखा करेंगे। जैसे समिया यस्माउ था ना, इसी तरह गौदिबा यगदबु है, तो ये किस बाब पे चला गया? वो 4 बाब जो है ना, वो नहीं भूलने। सामिया। उसी हम्म। के ऊपर किसी में से आएगा। ठीक है? इसको अभी इंशाल्लाह ग्रामर जी का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें मैं मजीद और एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है? तो कोड जो जी है ठीक। ये बाब को डिनोट कर रहा है कि इस बाब से आ रहा है, इस बाब से आ रहा है। ठीक हो गया सिस्टर? नो, चल, जी ठीक, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। चलें, 1 मिनट आप ब्रेक लें, पानी शानी पिए। ओके, आगे आ जाते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं इसको। आज इंशाल्लाह हम लोग अपना बेसिकली, अभी तक तो हमने कुछ खास इतना पढ़ा नहीं है। एक इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा था जो पहले पढ़ चुके थे। थोड़ा थोड़ा हमें पता चल रहा है हमने पढ़ना कैसे, पैटर्न पता चल रहा है। तो आज इंशाल्लाह हम अपना फर्स्ट जो ग्रामर का टेबल है वो करेंगे। ठीक है? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, इसको देख लेते हैं। तो पहला क्या है? वहाबा। ठीक है, वहाबा। और ये आगे फा क्या लिखा हुआ है? अभी एक सिस्टर भी बात कर रही थी। जी सिस्टर शाजिया, क्या लिखा हुआ है ये? वहाबा। हाँ, और ये फा जो है इसका मतलब क्या है? ये फतहा जैसा है। ठीक है? तो अभी इसको हम जी थोड़ा सा और जी। देखते हैं। और ये 22 जो आ रहा है इसका क्या मतलब है? यानी कि ट्वेंटी ये टू 22 टाइम्स दफा है जी। ठीक पुराने है, पाक में। जी। चले पुराने अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट में। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि इसके अंदर हमने कमज़ोर अफ़आल जो हैं QC2 में सारे, उनको देखना है। ठीक है? लास्ट वाले अब कमज़ोर अफ़आल होते क्या हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कमज़ोर हरूफ हैं कौन से। वाव, या और अलिफ। अब इसको क्यों कहते हैं कमज़ोर? इस ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि बेचारे कम इम्पोर्टेंट थे या कुछ इस तरह का मसला था, इसलिए नहीं कहते। बल्कि आप समझ लें एक टर्मिनोलॉजी है, याद करने के लिए है। और इसमें कोई वो नहीं है, डिफेक्ट नहीं है। लेकिन हम इनको इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। और क्योंकि वो जो बीमार बंदा होता है वो ऐसी आवाजें निकालते हैं ना, आ ऊ ई, तो हम लोगों ने, ग्रामर वालों ने, हमने नहीं, इसको कमजोर हरूफ कह दिया। ठीक हो गया? अगर आप लोगों ने ये नोट करना है, अगर किसी भी फेल में, यानी कि कहाँ पे आ जाए ये, माजी के फर्स्ट वाले उसमें। 1 मिनट रुके। अच्छा, माजी के अंदर अगर आपके पास ये, इसको क्या हो गया? 1 मिनट है ना। हम्म। पॉइंटर कहाँ गया मेरा? अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी?
कमजोर हर्फ जो है वाव या अलिफ, अगर आपके माजी के फर्स्ट वर्ड में फर्स्ट सीगे के अंदर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा नासारा, ठीक है, नासारा में कोई कमजोर आपको लग रहा है? बताएं, नासारा के अंदर कोई कमजोर हर्फ लग रहा है आपको? नहीं 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 है, ठीक है। सेहतमंद फेल है। जी, तो वहाबा में आपको कमजोर नजर आ रहा है। माजी के फर्स्ट सीगे में फिलहाल आप ये याद रखें, फिर थोड़ा सा इसको और भी एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपका कोई कमजोर हर्फ आ जाए तो क्या होता है, वो पूरे के पूरे फेल को क्या करता है, कमजोर कर देता है। तो उस फेल को हम क्या कह देते हैं, ये कमजोर फेल है, ठीक है। जैसे वहाबा, वादा, कौला, ये सारे कमजोर हरूफ हैं, ठीक है। इनकी प्लेसमेंट भी हम देखेंगे कि कौन सा शुरू में आ सकता है, कौन सा बीच में आ सकता है वगैरह। ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को साथ साथ बताएंगे, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। अब कमजोर अफाल के सिलसिले में तीन बातें हमने याद रख लेनी है, ठीक है। इसको बल्कि पल्लू से बांध लेना है, ठीक है। क्या बातें हैं? अब जैसे हमने अभी सिस्टर ने एक सवाल बड़ा अच्छा किया था, हमने देखा था QC1 के अंदर कि हमारे पास कोई भी फेल आ रहा होता था तो इन चार अबवाब में से आ रहा होता था, ऐसा ही है ना। तो अब आपने ये याद रखना है, वो तो सेहतमंद थे, ठीक है, और जो कमजोर अफाल होंगे ना वो भी इनमें से ही किसी बाब के स्टाइल पर आएंगे, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है। जैसे सेहतमंद अफाल इनमें से किसी स्टाइल पे आते थे, तो कमजोर क्या होंगे, वो भी इनमें से ही किसी स्टाइल पे आएंगे, ठीक है। यानी कि कोई, अब जैसे फतहा के हमने आगे अभी देखा था, वहाबा जो था उसके आगे फा छोटी सी लिखी हुई थी, तो भी उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसी तरह और अबवाब होंगे जो कमजोर वाले भी होंगे, लेकिन क्या होगा, इनमें से ही किसी एक पर आना है, इसलिए इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, नंबर वन बात हो गई। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों को पता चलना चाहिए या आप लोगों ने नोट करना है कि किस बाब पर आ रहा है कोई भी कमजोर फेल, ठीक है। हमें ये बात एक हमने पॉइंट 1 हो गया। अब नंबर 2 क्या बात हो रही है, कमजोर हरूफ थक जाते हैं। क्या मतलब है इसका, थक जाते हैं? ये नहीं होता कि वो जाके लेट जाते हैं, ये कहते हैं, नहीं मैंने नहीं करना ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होते हैं, ये बड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, जैसे ही कोई हुक्म आता है वो भाग जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद टीम वर्क में काम करते हैं। और ये जो हमजा बैठा हुआ है ना बीच में, ये बड़ा लाडला होता है इनका, ठीक है। हमजा जो है इटसेल्फ इट इज नॉट कमजोर, ये बात याद रखें, हमजा कमजोर नहीं है, लेकिन वो बड़ा लाडला है। वो क्या करता है, वो किसी को अपनी कुर्सी बनाता है और उस पर बैठ जाता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, आप लोग देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। ये तो इसके ऊपर तो चलिए इसको छोड़े, अभी ये तीसरी बात करेंगे फिर पता चलेगा। तो आपने देखा होगा हमजा अपनी कुर्सियां बना लेता है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं क्या मतलब है, इसके ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको भी हम देखते हैं। और ये सारी तब्दीलियां होती क्यों है, ताकि हम लोग जो वर्ड बोल रहे हैं ना वो बोलना आसान हो जाए, ठीक है, बोलने की आसानी के लिए। अच्छा जी, अब ये कल हमने एक वो किया था, क्या कहते हैं, एक फ्रेज याद किया था इन सबको याद करने के लिए, तो वो क्या था, अब इसको किस तरह से इसकी डिवीजन की गई है वो भी आप देख लें। यहाँ पे सेहतमंद अफाल लिख दिए गए हैं, ठीक है, ये आप समझ लें ये आपके बाब हैं, ठीक है, जो हमने QC1 में किया था, ठीक है। और इसका क्या सेंटेंस था, कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दौराबा इसलिए सुन लो समिया। ये तो हमने भूलना ही नहीं है ना, क्योंकि हमें पता चल गया कोई तीन बातें इसमें से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा तीसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, कमजोर अफाल को किस तरह से डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे अगर हम कहें अल्लाह ने देने का वादा किया, क्या इसका था, वाहबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ और हदा। आप समझ लें QC2 में ये सारा जो है ना, ये आपका एक जो समरी है ना, हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। कैसे पढ़नी है इंशाल्लाह देख लेंगे। यहाँ पे नोट करने की क्या बात है, यहाँ पे शुरू के अंदर आपका कमजोर हर्फ आ रहा है, ठीक है। कौला में कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। दआ में कहाँ आ रहा है, एंड पे आ रहा है। तो क्या पता चला हमें, या तो शुरू में आएगा या बीच में आएगा या आखिर में आएगा, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये देखना है हमने कि शुरू में कौन से आ सकते हैं और एंड में कौन से आ सकते हैं वगैरह, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। फिर ये वादा इसमें शुरू में आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है, और ये देखें
लग एक जैसे ही रहे, कौला ज्यादा सेम साउंड आ रही है लेकिन डिफरेंट अबवाब है। ठीक है, असल में ये क्या था वो भी हम देखेंगे क्या था। ठीक है, और दआ और हदा। ठीक है, इस तरह इसके एंड में आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तीसरी अहम बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप याद रख लें, आप जब भी देखें फेल माजी में कोई कमजोर हर्फ, ठीक है, जैसे कौला, ठीक है, तो आपने समझ जाना है कि ये जो अलिफ आता है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये वाव या की बदली हुई हालत है। असल में वाव या ही कमजोर हर्फ हैं। ठीक है, अलिफ कहाँ आता है, वो हरूफे मादा में या रूट लेटर्स जो हमने देखे थे उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे अभी आप देख लेंगे, जैसे कौला का फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल ले लें, इंशाल्लाह इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉफ वाव लाम बेसिकली इसके रूट लेटर थे। ठीक है, लेकिन इसका माजी का क्या है, कौला। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, अलिफ। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम माजी के फर्स्ट सीगे में देखें कि अलिफ आ गया, तो हमने क्या समझ जाना है, या तो ये वाव होगा हरूफे मादा में या होगा। असल में या तो वाव होगा या होगा। जी सिस्टर समीना, सवाल। जी अनम्यूट करें। जी मैम, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, ओके, ये काला। ठीक, ठीक है, छोड़ दे, मत परेशान हो आप। एक चीज सुन लें, असल में ना लैंग्वेज में ये क्या था, जैसे बना हुआ था ना, ये था कवाला। ठीक है, कवाला। ठीक है, हमने बात की, अब ये बोलना कितना मुश्किल है ना, तो अरबियों ने आसानी के लिए इसको क्या बना दिया, कौला। ठीक है, सिंपल, ये याद रख लें, क्योंकि अभी हमने बात किया कि ये चेंजेस क्यों होते हैं, ये आपस में जगह क्यों बदलते हैं, ताकि बोलने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, हमने क्या बात की, अलिफ असल में कमजोर हर्फ नहीं होता। जब भी वो आपको माजी के फर्स्ट सीगे में नजर आ जाए, तो आपने इमेजिन कर लेना है, सोच लेना है, समझ जाना है कि या तो इसमें असल में वाव था या था। ठीक है, तो अलिफ ने उसकी जगह किसी वजह से ले ली। ठीक है, आपने ये बात अभी याद रख लेनी है। ठीक है, इसको हम बहुत बार रिपीट भी करेंगे। जैसे यहाँ पे असल में कौला जो था ना, उसके अंदर उसके रूट लेटर जो है ना, इंशाल्लाह रूट लेटर आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। रूट लेटर क्या होते हैं पता है आपको सिस्टर समीना, रूट लेटर्स क्या प्रोफेसर होते जी जिनसे जो के बनते हैं, हर्फ बनते हैं, हैं जी। लफ्ज बनते हैं। मैम, जिससे ये हर्फ बनते हैं, जिस हर्फ नहीं आप बनते, आप कहेंगे कि कोई भी अरबी में जो ये हमारा अफाल है ना, उसके अंदर तीन, अभी हम तीन वाले पढ़े हैं ना, ट्राइलेटरल या सुलासी, सुलासी मुजर्रद पढ़े हैं। तो हमने कहा था तीन जी हरूफ से मिलके कि एक वर्ड बन जाता है, कोई एक फेल बन जाता है, ऐसा ही कहा था ना, जैसे आलिमा वगैरह, जी वो जी पूरा हमने किसी वन में भी देखा था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल नासारा है, तो उसका क्या रूट लेटर होंगे, नासारा, ये तीन नून। लफ्ज, हाँ। ठीक है, तो जी, उसके रूट नून लेटर ये स्वाद थे, रा। यानी कि हरूफे मादा किस चीज से क्रिएट हुआ है। ये मादा होता है ना, कोई चीज, जैसे केक ले लेते हैं हम, कोई मादा, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आप समझ लें, ये जो वर्ब बना है ना, ये तीन हरूफ से मिलके बना है। और हमने जितने भी अब तक QC1 से लेकर अब तक करने हैं, वो सारे क्या हैं, तीन रूट लेटर वाले हैं, और भी होंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और वो इतने इस्तेमाल भी नहीं होते। तो हमने तीन जो हरूफ लेते हैं उनको किसी सांचे में डालते हैं और एक अपना अपना वर्ब निकाल लेते हैं, ऐसा ही है। हमने कुछ नहीं किया भाई, असल में तो जुबान बनी हुई है ना, ऐसा ही है ना। तो अगर हम अब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो असल में कमजोर हरूफ है कौन कौन से हैं, सिस्टर समीना बताएं। वाव और या है, ऐसा ही है सिस्टर जी समीना। मैम। ठीक है, अब जी आपको जी जो समझ नहीं जो चीज आ रही ना, वो मैं आपको समझाती हूँ। असल में ये जो काला है, ये माजी का फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ड है। ठीक है, यानी कि इसका भी पूरा इंशाल्लाह टेबल पढ़ेंगे, तो ये पहला लफ्ज होगा। अब इसके जो रूट लेटर है ना, इंटरेस्टिंगली वो क्या है, कॉफ, वाव और लाम। ठीक है, अब ये जो अलिफ बदला, ये अलिफ नजर आ रहा है ना, असल में ये अलिफ नहीं है, इसके रूट लेटर देखेंगे तो ये वाव है। ठीक है, समझ आइए आपको अब। तो किसी चेंजेस की जी मैम। वजह से, जो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, चेंजेस की वजह से माजी के अंदर पहला जो वर्ड था ना, कौला आ गया। तो आपने, अगर मैं आपसे पूछूं, चलें जी सिस्टर समीना बताएं कौला के क्या रूट लेटर है। अब समझा, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, आप सोचेंगे, आप कहेंगे अच्छा कॉफ तो आ गया, लाम भी आ गया, ये बीच में क्या चीज़ आनी है, अलिफ तो नहीं आ सकता।
अलिफ तो कमजोर होता ही नहीं, वो रूट लेटर में आ ही नहीं सकता, तो वहां क्या आएगा, तो ये कैसे पता चलेगा, टीचर बताएंगे आपको। ठीक है, समझ आ गया अब जी आपको। मैम। ठीक है, जी इंशाल्लाह मैम, आहिस्ता आहिस्ता और भी जज़ाकल्लाह। समझ आ जाए। ठीक है। अब इस जज़ाकल्लाह। तरह यहाँ पे बीच में आ रहा था, यहाँ पे द आ का भी ये देखिए वाव की मिसाल लिखी हुई है ना, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ भी अलिफ है, इसका मतलब है इसके रूट लेटर में अलिफ नहीं आ सकता, ये भी कोई बदली हुई हालत है, या तो ये वाव होगा या होगा इसका। ठीक है। और इसी तरह ये कादा है, ज्यादा है, इनके भी रूट लेटर्स, ये अलिफ आ गया ना, तो इसका मतलब है असल में इसके अंदर या तो या था, कायादा था, या कुछ इस तरह का था, क्या था हमें नहीं पता, हम तुक्के लगाएंगे, अच्छा या थी, वाव थी, क्या था, वी डोंट नो येट। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। इसी तरह ज्यादा। ठीक है। अब ये ज्यादा जो है ये असल में क्या था, अब हम इसमें सोचेंगे, अच्छा ये क्या था, तो इंशाल्लाह ये सोच जो है आप लोगों ने सोचते रहना है अभी, इंशाल्लाह ये सारा कुछ पढ़ लेंगे, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा सा लिखा भी हुआ है, असल में ये कवाला था, ये दआ जो था इसके रूट लेटर क्या थे, दाल आइन, और ये अलिफ की जगह क्या आ रहा है रूट लेटर में, वाओ। जी सिस्टर सना, सिस्टर सना माइक अनम्यूट करें। मैम जी जी मैम, ये पूछना था कि ये जो इनकी अलिफ की जगह पर जो दूसरे आते हैं वाव या क्या इसका कोई पॉइंटर होता है कि जी यहाँ जी, पर वाव होते आएगा हैं। या जी, आएगा या कितना अब आप आएगा? सही सवाल पूछ रही हैं, जी बिल्कुल यही सोचने की बात होती है, इंशाल्लाह ये हम सारा कर लेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों को ओके। बताया जा रहा है कि आपने इस पे सोचना है, और ऐसा ही होना है, जब भी आप अलिफ देखेंगे आपने फौरन सोचना, अच्छा यहाँ वाव था या या था। फिर इंशाल्लाह जब हम इन सबके टेबल्स पढ़ लेंगे ना, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपकी मिस्ट्रीज है ना, ये सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, सवाल आपने अपने पास लिख के रखना है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह अभी हम बाद में सारा कर लेंगे, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये क्या पढ़ा दिया है। ठीक है। इसको एक दफ़ा आपने अच्छी तरह ठंडे दिमाग से सोचना है, जो बात मैंने आपको बताई है वो याद रखनी है, डिटेल में सारी टेबल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, अलिफ, और एक बात मैंने आपसे कहा था कि कुछ रूट लेटर ये जो कुछ कमज़ोर जो है ना, ये अलिफ जो है ना शुरू में नहीं आ सकता, क्या आती है चीज़ शुरू में, आपको पता है, अगर किसी के शुरू में हम अलिफ देखें तो इसका क्या मतलब होता है कि वो हमजा है, ऐसा ही है ना, जी बताएं, किसी को भी नहीं याद बाजी आ मैं रही बात, बताऊं। जी बताएं। अगर मैं उसको मुझको हरकत हमको बाजी होती हमको अगर है तो शुरू नहीं में पता हमजा एक हो है। मिनट, तो एक या तो मिनट, वो एक एक बंदा बोले, हैंड रेस कीजिए। जी, सिस्टर हिना बताएंगी। बाजी अगर शुरू में हमजा होता है तो या तो वो फेल अमर होता है या मतलब फेल अमर होता है जी जी, और या ये फिर किसी वन में पढ़ा था बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसका मतलब है शुरू में जब आ जाता है ना, ये अलिफ नहीं इसको कहते। ठीक है, ये बात याद रखना, आहिस्ता आहिस्ता हम देख भी लेंगे क्या मतलब है, अभी आपने पॉइंटर ये याद भी रखना है। फिर हम एक चैप्टर हम इस इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे, अलिफ और हमजा में फर्क क्या है, तो फिर आपको ये बात बहुत मैम अच्छी एक है। एक सवाल करना था। जी फरमाइए। अलिफ पे तो जब कोई हरकत होगी तभी ना उसको हमजा कहेंगे, जी खाली ऐसे अलिफ ही, को जी तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। जी अलिफ, खाली अलिफ जो है वो एंड में। जी, या हम इंशाल्लाह इसको और एक्सप्लोर करेंगे, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम अपने जी लेक्चर की तरफ आ जाते हैं, आज थोड़ा सा हमें 10 मिनट ऊपर लग जाएंगे, तो आप लोगों ने 10 मिनट और बैठना है। ठीक है। अब हम लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा इसके अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम ले लेते हैं आज का फेल वहाबा, इसके अंदर कहाँ आ रहे हैं कमजोर, कौन बताएगा, ये शुरू वाव, में मैम। शुरू में, स्टार्टिंग में एक्सीलेंट। आ रहा ठीक है। है, तो ये कौन सा आ रहा है, वाव वाव। ठीक हो गया। और वाव। फिर उसके बाद इसका क्या मतलब है, उसने अता किया, उसने दिया। जी सिस्टर नौरीन। सिस्टर मुमताज बानो, आपका कैमरा ऑन है ना, तो इसको बंद कर लें, आपकी वीडियो। ठीक है। जजाकिल्ला। अच्छा ठीक है, तो पहला कमजोर हर्फ है, तो इसका क्या मतलब है, या दूसरा हो या तीसरा हो, एक भी एक, इन तीन जो हमारे रूट लेटर्स में से कोई भी एक कमजोर आ जाए, हम उसको क्या कहते हैं, ये फेल ही कमजोर है बेचारा। बेचारा नहीं कहना, असल में वो बेचारा होता नहीं है, लेकिन हमने कहना है ये कमजोर है, और हम लोग कमजोर को क्या कहेंगे, ये तो बड़े स्पेशल होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, और इसको याद करने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है, एक इसको आती है, याद है,
हैंड रेज करके बताएं, याद है आप लोगों को? बहुत प्यारी जी दुआ। बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। और ये जरूर किया करें, और इसका रेफरेंस फ्रेज बना लें। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अब यहाँ पे आप देखे हो वहब लना, अब ये वहाबा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वाह हबलाना। ये जो हब है ना, ये भी देख लेते हैं ये क्या है। हबलाना मिल्लादुन का रहमा, और दूसरा इसमें से क्या वर्ड आ रहा है? अल वहाब। और ये किस तरह का लग रहा है आपको? इस तरह का QC1 में हमने पढ़ा था, और इसके बारे में एक बात की थी, तशदीद वाला। तवाब, याद है आपको? तवाब हमने मुबालगे हाँ का सीन। जी, ये वाला वर्ड नहीं आपने बोला, अभी किसी को डराना नहीं है, लेकिन इसको आप याद इस तरह रख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा तवाब, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, ठीक है। तो जब भी आप तशदीद वाला देखेंगे, आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये किस इसी टेबल से कहीं से डिराइव हुआ हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चले जाते हैं, ये हब आया कहाँ से? अभी टेबल पढ़ते हैं ना, फिर मैं आप लोगों से दोबारा पूछूंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसका माजी देख लेते हैं। क्या माजी है? वहाबा, उसने अता किया। वहाबू, उन सब ने अता किया। वहबता, आपने अता किया। वहबतू, मैंने अता किया। वहब तुम, आप सब ने अता किया। वहबना, हम सब ने अता किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। वहबा, वहाबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम और वहबना, ठीक है। सिंपल, इसमें तो अभी तक कोई ऐसी चीज हमें नहीं नजर आई, ठीक है। अरबी बोलचाल देख लेते हैं थोड़ी सी। अब वो कह रहे हैं जैसे हल वहाबा, क्या उसने अता किया? हम कहेंगे नाम वहाबा। आपको पता है कि थर्ड पर्सन वाले जवाब कहाँ से देना है? थर्ड पर्सन से देना है, यानी कि वहाबा का जवाब वहाबा से आएगा, ठीक है। उसकी बात हो रही है, तो अपना हमने बीच में ये नहीं कहना कि मैंने किया, ऐसा ही है ना। हल वहाबू, क्या उन सब ने अता किया? और फिर हमने क्या इसमें ख्याल रखना है? अगर वाहिद है, वाहिद का जवाब वाहिद से, जमा का जवाब जमा से, ठीक हो गया, ये तो फेयर इनफ। अच्छा जी, फिर आगे हल वहबता। अब आपसे पूछूं तो आपका जवाब मैं से, ऐसा ही है ना, नाम वहबतू। फिर उसके बाद आ जाता है हल वहबतुम। ये सॉरी, फॉन्ट में कुछ गलत गड़बड़ हुई है। हल वहबतुम, आपने क्या कहना है? हल नाम, क्या कहेंगे? वहबना। वहाब जी हाँ। वहबना। वहाब नहीं नहीं, वहाबू कहाँ से आ गया सिस्टर? हम उसकी बात नहीं कर रहे, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर मैं आपसे बात करूंगी, आपने मुझे चौथे बंदे की बात नहीं बतानी, तीसरे बंदे की भी नहीं बतानी है, आपने अपनी बात बतानी है। अगर मैं आपसे कहूंगी हल वहब तुम, क्या आपने अता किया? आप सबने किया, तो आप कहेंगे जी हाँ, हम सबने अता किया। माइक्स म्यूट कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ से हम लोगों ने देखना है ये किस बाब से आ रहा है ना, अभी हम देख लेते हैं। वाहिबा तो है नहीं, सामिया के पैटर्न पे तो है नहीं, इसको इसलिए इधर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, या तो ये होगा वहाबा यौहबू, या वहाबा यौहुबू, या क्या हो सकता है वहाबा यौहिबू। तो इसमें से कौन सा लग रहा है आपको? अभी नहीं हमें पता, आपको नहीं पता चल सकता, क्यों? आपको टीचर बताएंगे, ठीक है, या कहीं से कोई उस्ताद बताएगा, कहीं से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो अभी ये हमने डिसाइड करना भी नहीं है, ये किसने डिसाइड कर लिया है? अरबियों की मर्जी, है ना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? वहाबा यौहाबू। अब ये यौहाबू जो है, ये थोड़ा सा बोलने में मुश्किल लग रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ से जो है ना, ये हमने कहा था, ये कमजोर हरूफ जो है ना, हुक्म सुनते ही भाग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल, और क्यों होता है ये सारे चेंजेस? बोलने की आसानी के लिए। तो ये गायब हो गया फौरन, तो क्या बच गया हमारे पास? याहाबू, ठीक है। वहाबा यहाबू। पहले अगर आप इसको फतहा के पैटर्न पे लेके आए, वहाबा यौहबू, फतहा यफ्ताहू, पूरा पूरी साउंड आ रही थी, यफ्ताहू या। इसके अंदर क्या करना है? आपको पता है ना किस तरह से ये करता है? आ रही है ना साउंड आप लोगों को? वहाबा, वहाबा यौहबू, इसको आप ले आए। ये जो इसके रूट लेटर थे, उसकी जगह आप अगर फातहा के रूट लेटर डालें, फा त हा, तो ये बन गया यफ्ताहू। वहाबा यौहबू, यानी कि फतहा यफ्ताहू पूरी साउंड आई थी, लेकिन हुक्म आया वाव इज गायब नाउ, ठीक है। तो क्या बच गया? यहाबू, ठीक है। ये समझ आ गई है? तो अब ये वाली चेंजेस सारी चलेंगी, जैसे यहाबू। अब हमने वाव वाला भूल जाना है, हमें पता चल गया अच्छा वो तो बेचारा भाग गया डर के, ठीक है। तो हमने क्या कहना है? तो वहाबा, ये सारे अफ़ाल मिसर को जो कमजोर अल्फाज होंगे वो हट जाएंगे। जी, उसमें से भाग गया, वो भाग गया,
ठीक है, पहले मुदारे में जो आ रहा था हमें पता चल गया कि अच्छा ये भाग गया। अब आपने इसके बारे में फिक्र नहीं करनी है, अब आपने कोई कुछ नहीं भगाना, आपने पहले देख लिया चेंजेस, बस ये चेंज हो गया, अब आपके पास कंप्लीट चीज आ गई यहाबू। अब आपको बस ये याद रहना चाहिए, आपने और कुछ नहीं भगाना, ठीक है। तो क्या होगा ये, यहाबू यहाबूना, इसी से बनेगा, यहाबू यहाबूना, ठीक है सिस्टर। यहाबू यहाबूना, यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं। अब हमने यऊहाबूना वगैरह नहीं कुछ बनाना, बस हमें वर्ड मिल गया यहाबू, तो हमने क्या याद रख लेना है, वहाबा यहाबू, जैसे हम कहते थे फताहा यफ्ताहू, ठीक है। या जैसे हमने बाकी सारे मुदारे, माजी प्लस मुदारे याद किया हुआ है, इसी तरह इसको याद करना है, वहाबा यहाबू, ठीक है। यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं। तहाबू आप अता करते हैं, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहाबूना आप सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं, ठीक हो क्या। यहाबू यहाबूना तहाबू अहाबू तहाबूना और नहाबू, ठीक हो गया। जो भी चेंज आया था अब हमने उसको भूल जाना है, और उसी से आगे जो हमारे पास वर्ड आ गया उसी से आगे हमारा मुतारे का कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अरबी बोल चाल ये आप लोग बहुत सिंपल है, थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से, फिर उसके बाद तहाबू का जवाब किससे देंगे, अहाबू से देंगे, तहाबू अहाबू, और इसी तरह तहाबूना आप सबका जवाब हम सब से, ठीक है, इट्स सिंपल इनफ। अच्छा जी, अमर बनाने की तरकीब देख लें आप लोग, ठीक है। वहाबा यहाबू, और हमने कैसे बनाना था, हमने कहा था कि हम ये सामने वाले को या इस वाले वर्ड से हम बनाते होते हैं अमर, ऐसा ही था ना। तो इसके अंदर क्या करना है, अलामत मुदारे को गिरा दें, ठीक है। पढ़ा जा रहा है ये, हब पढ़ा जा रहा है, बताएं। जी बाजी। तो इसका क्या पढ़ाई जा मतलब है, रही इसके आगे कोई एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं है। आखिर हर्फ साकिन, जो हमारा फॉर्मूला था, अलामत मुदारे को गिराए, आखिरी हर्फ को साकिन करें, अगर पढ़ा जा रहा है तो योर अमर इज रेडी, ठीक है। अब आप इसको खाना नहीं है, ठीक है। तो हब क्या बन गया, हब। और अब वो वाली मुझे बताएं, वो जो अभी आयत पढ़ी है, हबलाना, ठीक है, हबलाना, तो कहाँ से आया हुआ वो टेबल से, क्या है वो, हबलना अता कर हमें, ठीक है। तो कहाँ से आया हुआ है वो, अमर है उसके अंदर, ठीक है जी सिस्टर मुमताज। जी मैं यही बताना चाहती हूँ, अमर वेरी गुड, अमर से है। पहचान लिया था आपने जी माशाल्लाह, ठीक है। तो अब इसका अमर जी। क्या देख लेते हैं, हब हबू, ला तहब, ला तहबू, तो क्या हब का मतलब है अता कर, हबू अता करो, यानी कि तुम सब अता करो। ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, सेम वही रूल्स है जैसे हम बाकियों में करते थे, यानी सेहतमंद हरूफ में करते होते थे, सेहतमंद अफाल में सॉरी। जैसे हम एक अमर का सिंगल होता था, जमा के लिए वाव अलिफ ऐड करते थे, फिर ला तहब जैसे उसके अंदर होता था ला तफ्ताह, इसी तरह ला तहब ला तहाबू, और सेम वही, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं कह रही हूँ हब तो इसका जवाब कहाँ से देते थे हम, अगर मैं कह रही हूँ तू अता कर तो आप क्या कहेंगे, कहाँ से मुदारे से देंगे। जवाब, एक्सीलेंट, तो क्या कहेंगी, अहाबू, ठीक है। हाँ। और अगर मैं कहूंगी हबू तो फिर क्या कहेंगे आप, नहबू, ठीक है, मुदारे से नहबू। जवाब देते हैं, ठीक हो गया। ला तहब हम कहेंगे ओके नहीं करते, ला अहब, ला अहबू, ठीक है, मैं नहीं अता करती, ला तहबू, और इसका क्या हो जाएगा, ला नहबू, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह फिर हमने कहा था तीन हमने अफाल के, सॉरी तीन पूरे टेबल के अंदर तीन हमने क्या करना है, अस्मा भी करना है, ठीक है। और ये एक बेचारा गायब हुआ हुआ है, वाहिबुन मौहूबुन और वहाबुन होगा ये, ठीक है। अ, अच्छा जी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वाहिबुन मौहूबुन और यहाँ पे लिख लेते हैं वहाबुन, ठीक हो गया। अभी ये पूरा टेबल भी आएगा उसमें से देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये अरबी बोलचाल आप लोग खुद एक दफ़ा चेक कर लिएगा, कुछ ना समझ आई तो ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। एक दफ़ा इसका टेबल देख लेते हैं, क्विकली इसका मैं माजी और मुदारे पढ़ती हूँ। वहबा वहबू वहबता वहबतु वहबतुम वहबना हिया वहबत, ठीक है। ये हिया वहबत क्या है, ये हमारे पास मोनस भी आ गई है, ऐसे ही है ना। यानी कि हमने कहा था जो माजी का फर्स्ट वर्ड होता है उसके आगे एक ताए
तानीस या ताए साकिन ता लगा देते हैं तो वो मुन्नस बन जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो क्या बन गया, हिया वहाबत, और हिया के लिए ये वाला हाथ, ठीक है। और ये कहाँ है, यहाँ पे माजी वाली साइड पे। यहाबू यहाबूना तहाबू अहाबू तहाबूना नहाबू और हिया तहाबू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते होते हैं, अंत तहाबू, यानी कि जो सामने वाला होता है, और हिया तहाबू। तो अब मुझे बताएं हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सामने वाले की के किसी मोनस की। जी, कौन बताएगा। जी सिस्टर, बाजी को कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। जी बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट। जी बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हब, अमर दे रहे हैं यानी कि हुक्म दे रहे हैं, हब हबू ला तहब ला तहबू। फिर वाहिबुन मौहूबुन और वहाबुन, ठीक है। यानी वहाबुन का क्या मतलब है, अता करना, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसके जो होते हैं ना ये हमारे मस्तर, ये आपने याद करने हैं। और एक और बात हमें क्या पता चली है, हम लोगों ने रूट लेटर्स भी याद करने हैं, ठीक है। और वो इतने मुश्किल भी नहीं होते, वो याद हो भी जाते हैं। अच्छा जी, अब आपने देखना है कमजोर हरूफ आ गया, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ जाते हैं, आए हैं ना। जैसे यहाँ की वाव भाग गई थी, अब एग्जैक्ट यफ्ताहू वाली साउंड तो नहीं आ रही। अब आपको पता तो है कि वाव था उसमें, झूठ नहीं ये बात है। लेकिन आपने उसकी जो नया ये आपका बन गया ना, वहाबा यहाबू, तो इसका एक नया पैटर्न बन गया, आप समझ सकते हैं। पैटर्न तो नहीं कहेंगे, एक कोड बन गया, ठीक है। यानी कि अगर आपको सपोज किसी ने कहा था केक बनाना है, चॉकलेट केक होना चाहिए लेकिन उसमें अंडा नहीं डालना, ठीक है। तो आप लोगों ने एक नया बैटर तैयार कर लिया, आपने कहा ये चॉकलेट केक तो था, लेकिन इसकी कैटेगरी आपने बना ली कि विदाउट एग है, ऐसा ही है ना, अंडे के बगैर है, ठीक है। लेकिन है कौन सा, वो चॉकलेट केक है, तो ये चॉकलेट केक को आप बाप फातहा कह लें, ठीक है। विदाउट एग वाली चीज को आप क्या कह लें, इसका कोड रख दिया है वह, ठीक है। यानी कि जो इसका पहले माजी का इसका था, ये वाले दो हमने उठा के इसका कोड बना दिया, ठीक है। तो अगर अब दोबारा कोई और लोग आएंगे ना, सपोज ये तो वहाबा था, इस तरह के कोई और हमारे पास अभी आते हैं, अभी हम देख लेते हैं। तो उसका हमने कोड क्या करना है, ये फर्स्ट टेबल है वहाब, ये वाला कोड करना है, ठीक है। होगा वो फतहा बाप से, लेकिन उसका कोड हमने रख दिया ताकि जो चेंजेस इसमें आया ना, दूसरे वाले इसी को फॉलो कर लें, एक टेबल याद कर लें, सारे टेबल याद हो जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए। अच्छा जी, सरफे सगीर, यानी कि सरफे सगीर क्या होती है, शॉर्ट टेबल, वो कर लेते हैं। वहाबा यहाबू हब वाहिबुन मौहूबुन और वहाबुन, यानी कि तीन इसके अंदर आपके फेल आ जाते हैं और तीन क्या आ जाते हैं, अस्मा आ जाते हैं, ठीक है। और उनके साथ वही चेंजेस हो सकते हैं जो कि जो हमारा फाइल है और मफूल है, सॉरी इसम फाइल है और इसम मफूल है, उसके अंदर वही चेंजेस हो सकते हैं जो किसी भी अस्मा के साथ हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसकी जमा बनानी होगी वाहिबुन की, तो क्या जमा बनेगी, जी बताएं। वाहिबूना। हाँ वाहिबूना। शाबाश। और अगर अगर मैं कहती वाहिब की, तो फिर आप कहते वाहिबूना वाहिबीना, दोनों बन सकते हैं। इसी तरह मौहूबूना मौहूबीना, ये सारी भी बन सकती हैं, ठीक है। और मस्दर की हमने कुछ जमा नहीं बनानी, ठीक है। और अगर वाहिबुन की हमने वो बनाना हो, मुन्नस बनाना हो, तो क्या बनेगा, वाहिबा तुन, ता गोल ता लगा ले, है ना। तो इसी तरह जी। जो चेंजेस उसमें होते थे। वाही बात है। जी। अच्छा जी, ये लास्ट हमारा सवाल है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अरबी बनानी है, ठीक है। ये आप लोगों को फायदा हो जाएगा, आपको वर्कबुक्स में से सवाल है, तो आप लोग उसको करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अल्लाह ने अता किया, अता किया के लिए भी हमने फेल पढ़ लिया है वहाबा, ठीक है। अल्लाह ने अता किया हम सबको, किसको, हम सबको। तो अब आपने इसमें से आइडेंटिफाई कर दिया और ये माजी है, तो मुझे बताइए इसका क्या बनना चाहिए, कौन सा फेल आएगा, वहाबा का कौन सा फेल आना चाहिए। अल्लाह ने अता किया, यानी वहाबा कि वहाबा, वहाबल्लाहु वहाबन वहाब अल्लाह। वहाबा जी। वहाब सिस्टर फहमीदा जी, आप कौन सी सिस्टर बोल रही हैं। मैं वहाबन अल्लाह। हाँ, ये देखिए वहाबा तो आ गया, लेकिन आगे क्या आना चाहिए, आगे वाला भी सही ना बताएं। होना चाहिए मैम। वहाबन ना। है फिर अल्लाह। हाँ ना ठीक है, और अल्लाह पे कौन सी हरकत आएगी, अल्लाह वर्ड पे कौन सी हरकत आनी चाहिए,
अल्लाहु वहाबन अल्लाहु। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्यों आई है? अब ये किसको नहीं समझ आई पूछे हो? अच्छा, एक सिस्टर अभी कह रही थी, सिस्टर आप एक और सिस्टर इनसे पहले कुछ बोल रही थी, आप बताएं आप क्या कह रही थी? आप थोड़ा सा गलत कर रही थी, आप जरा एक दफा रिपीट करेंगी? अच्छा, हो सकता है सही बोल रही हूँ, मैंने पूरा सुना ना बाजी वैसे। मैं सहला अली नवाज, मेरा ख्याल है मैंने वहाब अल्लाहु कह दिया था हाँ ना, जी, को मैंने वो माइनस कर वो दिया। थोड़ा सा जी। ठीक है, और ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। सिस्टर सहला याद आ गया ना? हम करते थे, हमने एंड वाले चैप्टर में इसकी बल्कि बड़ी प्रैक्टिस की थी दाराबा वाले टेबल से। याद आ गया जी आपको? बाजी। चले, जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबको समझ आ गई है। मैम दोमा की रीजन क्या है? हाँ, ये कौन सी सिस्टर है, पहले नाम बताइए। नच, नजमा। नजमा जाहिद। अच्छा, हम लोगों ने एक जल्दी से क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, ये दाराबा के टेबल से मुझे बताने का बड़ा मजा आता है, उसमें से बताती हूँ। दाराबा के अंदर यहाँ पे मारने वाला कौन है सिस्टर? मारने वाला कौन है? उसने मारा उस, तो उस कौन है यहाँ पे मारने वाला कौन है सिस्टर नजमा? बता देना। आपसे मैं मैम इसलिए, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो क्या था इसमें, कौन सा छुपा हुआ है? हुआ। हुआ था ना मारने वाला। तो अगर हमें पता चल जाए कि किसने मारा है, तो उसके साथ में कौन सी हरकत निकाल लगाऊंगी? जई, जैदुन। जईदुन, एग्जैक्टली। तो दमा इस वजह से लगा है, हाँ जो काम करने वाला होता हाँ, है उसके जी साथ जी ये लग जाता है, ठीक है, याद आ गया। तो अल्लाह जी ने जी। अता किया, तो अब हमें पता चल गया वहाबा। अब वो वहाबा में कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने, उसकी जगह हम कहेंगे अल्लाह ने अता किया। ठीक है, जहाँ यहाँ पे था जैद ने मारा, अब हम इसका यही तर्जुमा करेंगे ना, जैद ने मारा, हमें पता चल गया हुआ कौन है? जैद है। ठीक है, और इसी तरह किसको मारा अगर आपको ये पता चल जाता है? हामी दन, जिसको बेचारे को जी, मार जिस पर पड़ी है। असर हो। हाँ, जी। जिस पर असर हो, ठीक है। चले, अक्सर इसमें ने वाला तर्जुमा आ जाता है और इसमें को वाला आ जाता है, ठीक है। और ये क्या था? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाला, याद है ना? जिसने किया है और जिस पर किया गया है, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट एक दफा दोहरा लीजिएगा, जिसको ना समझ आए वो पूछ सकता है। अच्छा जी, उर्दू में तर्जुमा किए कीजिए, हब लाना रहमा। हब, अता की, अता कर, किसको? लाना, हम सबको। ठीक है, क्या चीज अता हमारे कर? हाँ, रहमत। रहमतन। जी, हमारे लिए या हमें, ठीक है, उसका अगर आप रमा ट्रांसलेशन बनाते हैं तो अता कर हमारे लिए या हमें, क्या चीज? रहमत। अच्छा जी, इसका जवाब दीजिए। हल वहब तुम खालिदन, क्या तुम सबने अता किया खालिद को? तो क्या कहेंगे आप लोग? नाम। नाम। हम नाम हम वहबना खालिद। नाम वहाबना खालिद। शाबाश, ठीक हो गया। अब मैंने जो बात की थी कि इस तरह के और टेबल भी होंगे, ठीक है। ये किसी का माइक से ना बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है जी। वहाबा की तरह ही वादा है, इसका टेबल कौन बनाएगा? जल्दी से हैंड रेज कर ले जी। मेरे साथ माजी कौन बनवाएगा? हैंड रेज कीजिए। बाजी मैं करूं सहला? ठीक है, सिस्टर सहला आप पहले करें, फिर सिस्टर समीना करेंगी, ठीक है। चले, वादा जी, शुरू कीजिए। वल्ला योजऊ। नहीं, पहले आप ऐसा करें, इसका ये थोड़ा सा ना मुझे अच्छा, बोल के वजा बताएं। वजाऊ। हम्म। हाँ, वजाता। वहबता, वहबता था ना, तो क्या आएगा? वजाता। हाँ, वदाता, और फिर? वजातू। हम्म। और वजातुम। हम्म, वजाना। शाबाश। और हिया, हिया, या वह वजाता। वदाअत, हिया ये देखो। वजात। हिया हाँ, वजात। ठीक है, वदाअत, ठीक हो गया इस तरह, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मुदारे बनाएंगी सिस्टर समीना जी। जैसे वदा था, सॉरी, वहाबा का यहाबू था, तो सिस्टर समीना क्या बनेगा यहाँ? वदा। यादाऊ। एक्सीलेंट जी, यादा, ठीक हो गया। यादाऊ। अम, यादाऊ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें, यादाऊ। यादाऊना। हम्म। तादाऊ। हम्म। आदाऊ। नहीं, दादाऊ के बाद क्या आता है? मैंने कोई गड़बड़ करी है, ठीक है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम्म। आदाऊ, यानी मैं अता मैं के करता हूँ लिए ना। जी। और अ, फिर उसके बाद और उसके बाद वो ता वाला आएगा। हाँ, तादाऊना।
हाँ शाबाश। और तादाऊना, और नदऊ। नादाऊ, नादाऊ। देखें एक चीज आप याद रख लें, जो आपके मुदारे का फर्स्ट वाला होता है ना, यादाऊ, उस पे जो हरकत लगती हैं, फिर उसके बाद हाँ, ये यादाऊना आता है। ठीक है, इसको अगर हम बना लें, ठीक है, फिर क्या आता है, जी जी। तदाऊ। ठीक है, जी। तदाऊ। जो इस पे हरकत लगती हैं वही इस पे लिखती हैं, वही अदाऊ पे लगती हैं। ठीक है, ये याद रख लें। फिर उसके बाद तदाऊना है, फिर उसके बाद नदाऊ। ठीक है। नादाऊ और हाँ ही या तादाऊ। जी, ठीक हो गया। तो आपने याद रखिए, एक याद कर लें, बाकी ये एक दो तीन ये चारों एक जैसे होते हैं। ठीक है, बस इसकी थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस होती हैं। ठीक हो गया। और इसका ये क्या बनेगा, सिस्टर मुमताज बताएंगी। आपने हैंड रेस किया था, अमर बनाइए। जैसे जी। उसका हब था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दा दा शाबाश, दा। दा ठीक है, ठीक है, दा बन दा गया। फिर उसके बाद दाऊ। ठीक है, फिर उसके बाद ला, तदा ला और ला। तदा ला तदऊ शाबाश। फिर उसके बाद वादिउन, वादि वादिउन। वादि वादि मौ मौ मौदूउन। मौदा मौदून और वदउन। वदाउन। ठीक है वदाउन नहीं है इसका, मैंने आपको कहा था मस्दर सबके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मस्दर आप लोगों ने याद मैम। कर लेना है, जरूरी याद करना है। ठीक है, ये पूरा टेबल बना लें आप इसका लोग अपनी वर्कबुक्स में, और आप लोग ग्रुप में इंशाल्लाह आपका ग्रुप आज क्रिएट कर दिया जाएगा। उसके अंदर आप अपनी जितनी भी ग्रामर की वर्कबुक की चीज़ें हैं, ये आप लोग उसमें चेक करवा सकते हैं सेंड करके। और कोशिश कीजिए हर लेसन के बाद आप अपनी वर्कबुक चेक करवा लें। कुरान पाठ कोई ऐसा चेक करवाने वाली चीज़ नहीं होती उसमें, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ ना समझ आए तो आप वो उतनी सी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हमारे वहाँ पे एक्यूटीज हमारी सिस्टर्स होंगी, वो आपको गाइड कर सकेंगी। लेकिन इसको ग्रुप में भेजना है, जी ग्रुप में भेजना है ना वर्कबुक। जी जी, वर्कबुक भेज जी दें, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने सिर्फ ग्रामर का पार्ट भेजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो भेजें। ठीक है, या चेक जी करवानी है वो करवा लें। कुरान पार्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ अगर नहीं समझ आ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा थोड़ा सा लेसन लंबा हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे इसको टाइम के अंदर ही मैनेज कर लें। ठीक है, तो हमारे होमवर्क्स क्या हैं, ये हमने करने हैं, अपने साथी से कोर्स की बातें करनी है। आपने याद रखना है कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, तो अल्लाह ताला से ही मदद कर मांगनी है, और उसके अलावा अपने लिए दुआ करते रहने हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी।